तो भाइयों, आज की मानवा बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसके खुद के टीममेट से धोखा मिलता है। तो बिना और ज्यादा स्पॉयलर्स के चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक डंजन से होती है। हमें बताया जाता है कि मैजिक की वजह से इस दुनिया में काउंटलेस बीस्ट्स और डंजन्स मौजूद हैं और इसी मैजिक ने अवेकनर्स को भी जन्म दिया है जिनके पास मैजिक पावर्स होती हैं। अब सीन उसी डंजन में शिफ्ट होता है जहां हमें ट्रिपल एस रैंक डीमन लॉर्ड बेल्फेगोर दिखाई देता है। उसके सामने खड़ी होती है इस दुनिया की सबसे पावरफुल टीम गॉड लीजियन। अब एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट इलायस बाई की। वो बताता है कि पिछले 10 सालों से वही गॉड लीजियन को लीड कर रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें ओरायन आंग दिखाई देती है जो गॉड लीजन की एल रैंक असैसिन है। उसके बाद हमें टीम का मेज स्काई हान दिखाई देता है। वो अपना स्पेल ग्लेशियल वर्ल्ड कास्ट करता है और देखते ही देखते सामने के सारे मॉन्स्टर्स बर्फ में जमकर खत्म हो जाते हैं। अब सपोर्ट मेंबर लूशियन अपना बफ स्पेल कास्ट करता है जिससे इलायस की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अगले ही पल इलायस अपनी स्वॉर्ड से ट्रिपल एस रैंक डीमन लॉर्ड बेल्फेगोर को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि इलायस एक एल रैंक न्यूक्लियर स्वॉर्ड्समैन है और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एल रैंक इस दुनिया की सबसे पावरफुल रैंक होती है। इसके साथ ही ट्रिपल एस रैंक डीमन लॉर्ड बेल्फेगोर टर्मिनेट हो जाता है। लूशियन हंसते हुए कहता है, ये तो हाईएस्ट रैंक मिशन था लेकिन इतनी आसानी से खत्म हो गया। इलायस जवाब देता है, हाँ, बेल्फेगोर के पास 5 एलिमेंट्स की पावर थी और एक हिडन स्किल भी। तभी ओरायन मजाक मजाक में इलायस के पास आती है और उससे वेकेशन पर चलने के लिए फ्लर्ट करने लगती है। इलायस थोड़ा शर्मा जाता है और पूछता है, वैसे वो बंदा कहाँ है? ओरायन कहती है, वो क्लीन अप कर रहा होगा, शायद बेल्फेगोर की बॉडी भी डिस्पोज कर दी होगी। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदल जाता है। वही बंदा अचानक अपने हाथ में एक एनर्जी बीम बनाता है और सीधे स्काई पर हमला कर देता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि स्काई वहीं पर मर जाता है। सभी लोग शॉक में रह जाते हैं। तब वो बंदा सच बताता है, मेरा असली मिशन डीमन लॉर्ड को मारना नहीं था, मेरा असली मिशन तुम सबको खत्म करना था। इलायस उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो मूव तक नहीं कर पाता। तब विलन बताता है, पिछले 1 महीने से मैं तुम सबके खाने में धीरे धीरे पैरालिटिक पाउडर मिला रहा था। इसी वजह से अब तुम में से कोई भी मूव नहीं कर सकता। इसके बाद वो सबसे पहले ओरायन के सीने पर हमला करता है और उसे मार देता है। ये देखकर इलियास पूरी तरह टूट जाता है और कहता है, हम तो 10 साल से एक फैमिली थे। लेकिन वो आदमी कहता है, शुरुआत से ही गॉड्स ने ये सब प्लान किया था, तुम सब सिर्फ उनके पॉन्स थे। और इतना कहकर वो इलायस को भी मार देता है। अगले ही पल इलायस की आंख एक अजीब से ब्लैक रूम में खुलती है। वो चेन से बंधा हुआ होता है और उसके सामने खड़ा होता है वही एस डीमन लॉर्ड बेल्फोगर। इलियास हैरानी से कहता है, मैंने तो तुम्हें मार दिया था ना? बेल्फोगर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं एस क्लास डीमन लॉर्ड हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरता। इसके बाद बेल्फोगर इलियास को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अपनी हिडन स्किल की मदद से वो इलियास को पूरे 10 ईयर्स पास्ट भेज सकता है ताकि वो अपनी सारी गलतियां सुधार सके और इस पूरे भविष्य को बदल सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बेल्फोगर उसे कुछ और भी देता है। ये सुनकर इलियास हैरान हो जाता है और पूछता है, मुझे ही क्यों और तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? लेकिन अफसोस उसका जवाब हमें सुनने को नहीं मिलता। अगले ही पल सब कुछ धुंधला होने लगता है। इलायस को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पूरी दुनिया घूम रही हो और फिर इलायस की आंख पूरे 10 साल पहले खुलती है। उसके सामने उसकी टीचर खड़ी होती है। उसकी टीचर उसके सामने खड़ी होकर उस पर चिल्ला रही होती है क्योंकि आज अवेकनिंग सेरेमनी का दिन होता है। इलायस जब खुद को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो सच में पूरे 10 साल पीछे आ चुका है। इसके बाद वो अपनी क्लास में जाता है और कहता है, इन बच्चों को मैंने कितने सालों से नहीं देखा। तभी टीचर बताती है कि इस दुनिया में 5 एलिमेंट्स होते हैं, लाइटनिंग, फ्लावर, क्लाउड, न्यूक्लियर और स्टेलर। हर इंसान सिर्फ एक ही एलिमेंट इस्तेमाल कर सकता है। फिर टीचर थोड़ा शो ऑफ करने लगती है और कहती है, मुझे सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट यानी क्लाउड मिला है। इसके बाद वो क्लासेस के बारे में बताती है। ग्रीन क्लास सबसे कमजोर होती है और उसके बाद अलग अलग क्लासेस होते हुए सबसे ऊपर गोल्ड क्लास आती है जो सबसे ताकतवर होती है। फिर वो सबसे जरूरी बात बताती है, तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और आज के बाद तुम्हारी क्लास ही इस दुनिया में तुम्हारी वैल्यू तय करेगी। अब इलायस स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाता है।
तभी हमें कुछ बुलीज दिखाई देते हैं जो एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का उस बच्चे के हाथ पर अपना पैर रख देता है। तभी हमें उसका स्टेटस दिखाई देता है, रेड टियर, स्टेलर असैसिन, मैग्नस हॉन्ग। तभी वो डरा हुआ बच्चा उन्हें कुछ टिकट्स दे देता है। इलायस बताता है, पिछली जिंदगी में भी ये लोग बिल्कुल ऐसे ही थे। तभी टीचर वहां आ जाती है और उनसे कहती है, ये सब स्कूल में मत करो। लेकिन मैग्नस हंसते हुए कहता है, ये मत भूलना कि तुम अभी तक यहाँ काम क्यों कर रही हो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद इलायस बताता है कि इस दुनिया में अवेकन होने के 2 तरीके हैं। पहला, मैग्नस की तरह, अगर किसी के पास जन्म से टैलेंट हो या फिर किसी बहुत बड़े इमोशनल मोमेंट में उसकी अवेकनिंग हो जाए। और दूसरा तरीका है ह्यूमन इंजीनियरिंग का मास्टरपीस, अवेकनिंग चेम्बर। इस चेम्बर के अंदर इंसान की इमोशंस और एड्रेनलिन अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं और उसी समय उसे उसकी क्लास मिल जाती है। अब इलायस की बारी आती है। वो सोचता है, पिछली बार भी मुझे न्यूक्लियर मैजिक मिला था, तो इस बार भी शायद वही मिलेगा। लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है, 5 एलिमेंट्स डिटेक्टेड। अब इलायस के सामने अचानक एक सिस्टम बार पॉपअप होता है जिसमें 5 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि अब इलायस इन 5 एलिमेंट्स को धीरे धीरे अनलॉक कर सकता है। यही वो बात थी जो बेल्फगोर ने उससे कही थी, लेकिन जिसे हम पहले सुन नहीं पाए थे। इसके बाद इलियास बाहर आता है। उसकी टीचर उससे पूछती है, तो बताओ तुम्हें कौन सी क्लास मिली। इलियास जवाब देता है, न्यूक्लियर वॉरियर, ग्रीन टियर। ये सुनकर उसकी टीचर उसे मोटिवेट करने लगती है। वो कहती है, ग्रीन टियर होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इस टियर के लोग भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं। तभी वहां मैग्नस आ जाता है और हमेशा की तरह बेकार की बातें करने लगता है। लेकिन जब वो इलायस को परेशान करने के लिए उसके पास आता है तो भाई इलायस अपनी कॉफी का पूरा ग्लास सीधे उसके चेहरे पर फेंक देता है। ये देखकर मैग्नस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तुरंत अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन उसी पल इलायस उसके अटैक को एक शानदार पैरी से रोक देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी टीचर बताती है कि पैरी एक एडवांस टेक्निक है जिसे सीखने के लिए उन्होंने खुद 10 साल तक प्रैक्टिस की थी। फिर भी वो इसे पूरी तरह सीख नहीं पाई थी। लेकिन मैग्नस इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक बार फिर इलायस पर हमला करता है, लेकिन इस बार इलायस बिजली जैसी रफ्तार से डैश करता है और कुछ ही सेकंड में मैग्नस को पूरी तरह हरा देता है। अब वहां मौजूद सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि इलायस ने मैग्नस को आखिर हराया कैसे। कोई सोचता है कि मैग्नस तो बस ऐसे ही गिर गया, तो कोई कुछ और अंदाजा लगाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि इलायस ने मैग्नस को हराने के लिए एडवांस्ड स्किल ब्लिंक का इस्तेमाल किया था। अब हमें स्कारलेट दिखाई देती है। वो कहती है, सिर्फ फंडामेंटल स्किल्स ही नहीं, इलायस में तो एडवांस स्किल्स भी सीख ली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसे ये सब पहले से ही आता हो। इसके बाद मैग्नस को हराने पर इलायस को 50 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन इलायस मनी मन कहता है, अगर मुझे जल्दी स्ट्रांग बनना है तो मुझे लगातार डंजन्स ही ग्राइंड करनी पड़ेंगी। तभी गुस्से में भरा मैग्नस इलायस को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही कोई बीच में आकर उसे रोक लेता है। अब हमें रोवन हॉन्ग दिखाई देते हैं जो इस स्कूल के डीन हैं। वो मैग्नस को तुरंत घर जाने का आदेश देते हैं, लेकिन जैसे ही इलायस घर शब्द सुनता है उसे अचानक याद आता है कि आज के दिन सिर्फ यही घटना नहीं हुई थी, आज कुछ और भी होने वाला था। इसी बीच डीन इलायस के पास उसे डांटने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन इलायस वहां से भाग जाता है। भागते हुए इलायस मनी मन कहता है, अगर मुझे बदला लेने के अलावा इस बार कुछ और करना है तो मुझे उस घटना को हर हाल में रोकना होगा जो आज होने वाली है। तारीख 2105, शाम के 6 बजे एक घर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक आदमी टीवी देखकर हंस रहा होता है। तभी इलियास घर आता है और अपनी मॉम को देखकर रोने लगता है क्योंकि वो जिंदा होती हैं। अब हमें पता चलता है कि उसकी मॉम बोल नहीं सकती, वो साइन लैंग्वेज में बात करती हैं। इलियास कहता है, आज मुझे फिश खानी है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने नूडल्स और सूप बनाया है। लेकिन इलियास कहता है, मुझे फिश ही खानी है, जाओ लेकर आओ। तभी उसकी मॉम जाने लगती है। इलियास भी उनके साथ जाने लगता है, लेकिन उसका बाप उसे रोक लेता है और कहता है, आज तो तुम्हारी अवेकनिंग सेरेमनी थी ना, कौन सी क्लास मिली? आज के सेलिब्रेशन के लिए मैं जल्दी हराया। इलियास कहता है कि आज उसकी अवेकनिंग नहीं हुई, बहुत भीड़ थी। तो उसका बाप कहता है, तो फिर तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? मेरे दोस्त के बच्चे को ब्लू क्लास मिली है, तुझे क्या मिली? और इतना कहकर वो इलियास के सिर पर बोतल फोड़ देता है और कहता है, बता कौन सी क्लास? ग्रीन। अब हमें इलियास बताता है कि ये एक बास्टर्ड है
जो खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। इलियास बताता है कि पिछली लाइफ में भी इसी दिन ऐसा ही हुआ था। उसका बाप उसे मार रहा था, लेकिन उसकी मॉम उसके सामने खड़ी होकर उसे बचा रही थी। लेकिन उसके बाप ने उसकी मॉम को इतनी जोर से धक्का मारा कि उन्हें परमानेंट मेंटल ट्रॉमा हो गया और उनका पैर टूट गया। इलियास कहता है कि न्यूक्लियर क्लास के पास बहुत यूनिक स्किल्स हैं जो और किसी क्लास के पास नहीं है, लेकिन अभी वो बस ई रैंक पर है, जबकि उसका बाप एक सी रैंक अवेकनर है और उसके पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है। तो अभी मैं उसे किसी भी तरह से नहीं हरा सकता। तभी उसकी मॉम वापस आ जाती है। इलियास शॉक हो जाता है, इतनी जल्दी कैसे आ गई। हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम भागते भागते उसके लिए फिश लेकर आई होती हैं, लेकिन ये देखते ही वो शॉक हो जाती हैं। अब हमें एक प्रिजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहां इलियास से एक बंदा पूछ रहा होता है, तुम ग्रीन क्लास से प्लेटिनम क्लास तक कैसे पहुंच गए? बहुत ही कम रेयर्स्ट पीपल ये काम कर पाते हैं, और तुम यहाँ डेथ रो में हो, जहां पर बेकार से भी बेकार लोग आते हैं। अब इलियास चिल्लाकर कहता है, उसने मेरी माँ को कैसे मारा? अब सीन शिफ्ट होता है। तभी इलियास अपने बाप पर हमला कर देता है, लेकिन उसका बाप उसे दूर फेंक देता है क्योंकि वो एक ट्रेंड अवेकनर है। तभी उसकी मॉम इलियास के सामने आ जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन उसका बाप दरवाजा बंद करके एक चेयर अपने हाथ में लेता है और इलियास की मॉम से कहता है, तुमने मुझे ऐसा गार्बेज ग्रीन टीयर क्यों दिया? और वो चेयर उसकी मॉम के सिर पर मारने ही वाला होता है। तभी इलियास ब्लिंक यूज करके अपने बाप को दूर फेंक देता है। उसका बाप कहता है, बहुत बढ़िया, तू खुद को बहुत परफेक्ट समझता है क्या? और वो फिर से इलियास पर हमला करने आता है। इलियास पेरी यूज करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। उसके बाप का अटैक उसे लग जाता है। इलियास मनी मन कहता है, मुझे इसे कुछ देर तक होल्ड बैक करना होगा। उसका बाप फिर से हाथ में चेयर लेकर हमला करने आता है, लेकिन तभी गेट पर नॉक होती है। उसका बाप कहता है, कौन आ गया इस टाइम पर? वो गुस्से में गेट खोलता है। तभी गेट पर कैप्टन खड़े होते हैं। अब उसका बाप कहता है, कैप्टन आप? कैप्टन कहते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वांटेड स्नो यहाँ देखा गया है। उसका बाप कहता है, नहीं, यहाँ पर नहीं है, दिखेगा तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। तभी कैप्टन इलियास को देखते हैं और कहते हैं, इसे खून क्यों आ रहा है? उसका बाप कहता है, ऐसे ही गिर गया। लेकिन इलियास कहता है, ये मेरे बाप ने ही मुझे मारा है। अब उसका बाप इलियास को घूर कर देखने लगता है। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। असल में इलियास ने ही गार्ड स्क्वाड को झूठी खबर दी थी कि वांटेड स्नो यहाँ देखा गया है, लेकिन इलियास को ये नहीं पता था कि वो लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। अब कैप्टन पूछते हैं, क्या ये बच्चा सच बोल रहा है? इलियास का बाप कहता है, नहीं कैप्टन, ये तो मजाक कर रहा है, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ। तब इलियास कहता है, ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मुझे पंच मारा, लात मारी और मेरी ये हालत की है। अब इलियास कहता है, जो लोग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरों पर निकालते हैं, उनका इमीडिएट अरेस्ट मैंडेटरी है। अब कैप्टन इलियास के बाप से कहते हैं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। अब उसका बाप गुस्से में इलियास की तरफ देख रहा होता है, लेकिन इलियास उसके मुंह पर गेट बंद कर देता है और अब उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। इलियास के हाथ में अब हमें एक की दिखाई देती है जो उसने अभी अपने बाप से चुराई होती है। अब वो लॉकर के पास जाकर उसे खोलता है। उसमें से वो एक वेपन निकालता है। इसी वेपन ने उसके बाप को ई रैंक से सीधा सी रैंक पहुंचा दिया था। अब इलियास कहता है कि अपनी रैंक बढ़ाने के लिए उसे डंजन्स ग्राइंड करनी पड़ेंगी, लेकिन सारी डंजन्स गॉड गिल्ड संभालती है। उनकी इजाजत के बिना कोई भी उनके अंदर नहीं जा सकता। अब उसके पास सिर्फ हिडन डंजन्स ही बचती है। अब हमें एक हिडन डंजन का सीन दिखाया जाता है। वहां इलियास बताता है कि इस डंजन के बारे में लोगों को 5 साल बाद पता चला था। शायद ये एक एफ रैंक डंजन होगी, मतलब 90% संभावना यही है। एक एफ रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए 3 ई रैंक अवेकनर्स चाहिए होते हैं। वहीं एक ई रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए 3 ई रैंक और 2 डी रैंक अवेकनर्स चाहिए होते हैं। अब इलियास डंजन के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तभी उसके सामने एक टंड्रा बेयर दिखाई देता है, E8 रैंक। इलियास मनी मन कहता है, मैं उस 10% वाले चांस पर हिट कर गया। ये एक ई रैंक डंजन है। तभी एक वुल्फ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके इलियास उसे मार देता है। तभी हमें उस ब्लेड का नाम और रैंक बताई जाती है, ए रैंक कुनवू ब्लेड। लेकिन तभी बहुत सारे वुल्फ्स और आ जाते हैं और उनमें से एक होता है लेवल 4 ब्लड वुल्फ किंग। अब इलियास किसी वुल्फ के अटैक को डॉज करता है तो किसी वुल्फ को मार देता है।
ऐसे ही लड़ते लड़ते वो सारे वुल्फ्स को खत्म कर देता है। अब सिर्फ मेन वुल्फ यानी ब्लड वुल्फ किंग बचा होता है, लेकिन इलियास उसे भी एक ही अटैक में मार देता है। उसे बहुत सारी EXP मिलती है। इलियास कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सीधा D रैंक पर पहुंच जाऊंगा। वो E रैंक में भी लेवल 2 पर पहुंच जाता है, लेकिन सिर्फ 20 वुल्फ से लड़ने के बाद ही एलायस की हालत खराब हो जाती है। तभी हमें एलायस के हाथ में एक डायमंड दिखाई देता है, जो उसे वुल्फ को मारने के बाद मिला होता है। एलायस के पीछे बहुत सारे वुल्फ्स लगे होते हैं, तो वो अपना दिमाग लगाता है और भागते हुए रास्ते में आने वाले सारे पेड़ों को काटता चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर्स जाग जाते हैं। भाई तुम ये वाला पैनल देखो, कितने सारे बीस्ट्स ने एलायस को घेर रखा है। तभी हमें टंड्रा बेयर भी दिखाई देता है, जो अब जाग चुका होता है, और टंड्रा बेयर किसी को नहीं देखता। वो एलाइज हों या फोज, सबको मारना शुरू कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलायस टंड्रा बेयर की मदद से सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगता है। एलायस को सिर्फ आखिरी अटैक करना होता है ताकि उसे EXP मिल जाए। बाकी सारा काम तो टंड्रा बेयर ही कर रहा होता है। अब एलायस कहता है, अब बारी है दूसरे फेज की, और वो अपना ब्लेड जमीन में घुसा देता है, जिसकी वजह से सारी स्नो नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो एक आइस ब्रिज था जो कैनियन क्लिफ्स को जोड़ रहा था। इससे एलायस को बहुत सारी EXP मिलती है, क्योंकि बहुत सारे बीस नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी टंड्रा बेयर जंप करके इलियास पर हमला करने आ रहा होता है। इलियास सोचता है, अभी तक इस डंजन का बॉस क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या वो सो रहा है? तभी अचानक एक आइस स्पेल उसकी तरफ आता है। एलायस कहता है, मुझे मूव करना पड़ेगा। मैंने पूरा उल्टा सोचा था। वो सो नहीं रहा था, वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब हमारा स्टेमिना कम हो जाए तब हमला करें। इस डंजन को एक इंटेलिजेंट बीस्ट चला रही है। तभी हमें रैंक 11 क्लाउड सोर्सरर डार्कवुड लॉर्ड दिखाई देता है। उसके नीचे 2 एप्स खड़े होते हैं और दोनों ही रैंक 10 के होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस बॉस को हराने के लिए 5 E रैंक और 3 D रैंक अवेकनर्स की जरूरत होती है। अब हमें दिखाई देता है कि इलियास बर्फ में जम जाता है। तभी बॉस उस पर हमला करता है, लेकिन इलियास उसका अटैक लगते ही पैरी और ब्रेक यूज करता है, जिससे इलियास का बहुत सारा स्टेमिना ड्रेन हो जाता है। इलियास कहता है, उसे अपना पावरफुल स्पेल दोबारा कास्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। तभी बॉस टुंड्रा बियर को भी आजाद कर देता है। इलियास कहता है, अभी मैं जिस हालत में हूं उसमें ये 2 एपेज ही मुझे खत्म करने के लिए काफी हैं। तभी दोनों एप्स उस पर हमला कर देते हैं और उसी समय बॉस अपनी अल्टीमेट स्किल भी कास्ट कर देता है। इलियास शॉक हो जाता है, इतनी जल्दी कैसे? इलियास बताता है, पिछली लाइफ में ऐसी डेथ सिचुएशंस ही मुझे और पावरफुल बनाती थी, और अभी भी वैसी ही सिचुएशन है। अभी मेरे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। पहला, सीधे इनसे लड़ना जिसमें बचने के चांसेस 0 है। दूसरा, तभी इलियास सीधे ब्रिज से छलांग मार देता है। ये देखकर सारे बीस्ट शॉक हो जाते हैं और इलियास नीचे गिर जाता है। इलियास बताता है, जब इसमें बीस्ट गिरे थे तो उनमें से बहुत सारे बच गए थे, इसीलिए मुझे पता चल गया था कि नीचे एक लेक है। अब इलियास कहता है, क्या बस मेरा यहाँ तक का ही सफर था? अब इलियास ये कह ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक रैंक 9 ग्लेशियर ओवरलॉर्ड आ जाता है। इलियास को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, अपने टीममेट्स, अपनी मदर और उन इंसानों की जिनसे वो बदला लेने आया है। लेकिन अब इलियास कहता है, ये मेरी लिमिट नहीं है। तभी वो बीस्ट उस पर हमला कर देता है, लेकिन इलियास उसके दांतों से उसे दूर फेंक देता है। अब इलियास कहता है, जब तुम्हें डेथ दिखाई देती है तभी तुम्हारा ट्रिगर हो सकता है। अब भाई तुम ये वाला पैनल देखो, क्या ऑरा है! कितने सारे मॉन्स्टर्स ने इलियास को घेर रखा है। तभी उसका एड्रेनलिन बढ़ने लगता है। उसकी अवेकनिंग होने ही वाली होती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। फिर भी उसे एक एडवांस टेक्निक मिल जाती है। अब इलियास कहता है, इस बार एडवांस टेक्निक मुझे बहुत जल्दी मिल गई। फिर वो कहता है, अब तुम सबको यहाँ से क्लीन करना ही बाकी है। इतना कहते ही सारे बीस्ट उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी इलियास ऑब्लिवियन यूज करता है और एक ही बार में सबको मार देता है। इस स्किल की वजह से उसका पूरा स्टेमिना रिस्टोर हो जाता है। अब वो ऊपर चढ़ने लगता है और अब हमें फिर से वो बॉस दिखाई देता है जो आराम से बैठा हुआ होता है। तभी ऊपर से इलियास की एंट्री होती है। वो कहता है, राउंड 2 की बारी।
अब हमें अलायस के घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसकी चिंता कर रही होती हैं क्योंकि अलायस को गए हुए बहुत देर हो गई होती है। अब अलायस को दिखाया जाता है जो एक कूल एंट्री मारकर बॉस के पास आ गया होता है। अब बॉस अपने बंदरों से कहता है जाओ, और फिर उसके बंदर अलायस पर हमला कर देते हैं। साथ ही बॉस भी बम्बार्डिंग कर देता है, लेकिन अलायस बम्बार्डिंग से इम्यून रहता है। वो उन सारे बंदरों से बचते हुए सीधे बॉस के पास पहुंच जाता है। बॉस कुछ और कर पाता उससे पहले ही अलायस उसका हाथ काट देता है और फिर उसी बॉस को पूरी तरफ फिनिश कर देता है। अलायस को बहुत सारी एक्सपी मिलती है और उसकी नई क्लास क्लाउड भी अनलॉक हो जाती है। अब अलायस सामने बचे हुए बंदरों से कहता है अब तुम्हारा क्या होगा कालिया, और क्लाउड में स्विच करके उन सभी को फिनिश कर देता है। अब वो घर आता है और उसकी मॉम झट से उसे गले लगा लेती हैं। वो उसके लिए बहुत परेशान थी। अपनी मॉम से अलायस कहता है आपने अभी तक खाना नहीं खाया ना। फिर अलायस कहता है चलो इस घर से कहीं और चलते हैं। अलायस बताता है कि जो डायमंड वो डंजन से लाया है वो बहुत महंगे दामों में बिकते हैं। अब अगले सीन में ही एक आदमी उस डायमंड को देख रहा होता है और कहता है 800 रुपए, लेकिन अलायस उससे वो डायमंड छीन लेता है और कहता है 8000 रुपए। उस आदमी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है इस पत्थर के 8000 नहीं 2000 दूंगा, लेकिन अलायस अपना रेट बढ़ाने लगता है और आखिर में 7000 रुपए पर बात फाइनल हो जाती है। अब अलायस कहता है इतने पैसों से मैं एक अच्छा घर ले पाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट में, जहां एक आदमी उन्हें वो अपार्टमेंट दिखा रहा होता है और अलायस वही अपार्टमेंट खरीद लेता है। अब उसकी मॉम भी खुशी खुशी कुकिंग कर रही होती हैं और अलायस कहता है मैंने मॉम को इतना खुश कभी नहीं देखा। तभी अगले दिन हमें अलायस दिखाई देता है जो जल्दी जल्दी खाना खा रहा होता है। वो कहता है मुझे उठाया क्यों नहीं? तो उसकी मॉम कहती हैं तुम आराम से सो रहे थे इसलिए। अब वो उससे पूछती हैं तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, बुक्स या कुछ और? तभी अलायस कहता है रैंडम गिफ्ट दे देना मॉम, लेकिन मॉम कहती हैं तुम्हारा बर्थडे फ्राइडे को है। अब अलायस को याद आता है कि मॉम के मर जाने के बाद उसने अपना बर्थडे कभी मनाया ही नहीं। अब अलायस सोचने लगता है कि उसे क्या चाहिए। फिर वो सोचता है कि अब उसका दूसरा स्टेप उस बंदे से बदला लेना है जिसने उसे धोखा दिया था। अब हमें मैग्नस दिखाई देता है। वो भी डंजन ग्राइंड कर रहा होता है अलायस से बुरी तरह हारने के बाद। अब हमें अलायस स्कूल में दिखाई देता है। वहाँ टीचर स्कूल में होने वाले एक इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं। इसके बाद सभी ट्रेनिंग करने जाने लगते हैं, लेकिन अलायस टीचर से कहता है मुझे ये ट्रेनिंग रूम यूज नहीं करना। उसके सर कहते हैं मैंने सुना कि तुमने मैग्नस को हरा दिया, लेकिन ये मत समझना कि तुम कोई बिग शॉट हो। तभी अलायस कहता है मुझे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए। सब शॉक हो जाते हैं। तो उसके सर कहते हैं तुम कहना चाहते हो कि मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ वो बेकार है? तो अलायस कहता है मैगस को एलिमेंटल चेंबर से ज्यादा फायदा मिलता है। ये सुनकर उसके सर उसे घूर कर देखने लगते हैं। उसका दोस्त घबरा जाता है, लेकिन तभी उसके सर उससे कहते हैं तुम्हें पता है अलायस, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। क्या मैं अपने स्टूडेंट को खुद का रास्ता खुद चुनने दूं? अब अलायस मनी मन कहता है मेरी पिछली लाइफ कचरा थी, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा सही रास्ते पर रखा था। फिर अलायस कहता है सर मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको फाइनल एग्जाम में प्रूव करके दिखाऊंगा। अब अलायस सर से कहता है एलिमेंटल चेंबर को मैक्स पर कर दीजिए। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि अलायस एक वॉरियर है, लेकिन अलायस कहता है मुझे अपने वीक पॉइंट्स पर काम करना है, क्योंकि वो उनसे ये तो नहीं कह सकता था कि वो नई नई क्लासेस अनलॉक कर सकता है। अब स्कारलेट भी कहती है मैं भी यही हूँ, मैं भी जाऊंगी। तो उसके सर कहते हैं ठीक है। अब वो एलिमेंटल चेंबर के अंदर आ जाते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं। स्कारलेट कहती है मैं अलियास को मुझे आउटशाइन नहीं करने दूंगी। अब प्रैक्टिस के बाद अलायस को स्कूल से जाते हुए दिखाया जाता है। उसके दोस्त भी उसे बुलाते हैं तो अलायस बताता है पिछली लाइफ में ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो पल बहुत अच्छे थे। लेकिन अलायस अपनी साइकिल चलाकर वहां से निकल जाता है। उसके दोस्त कहते हैं अलायस बदल गया है। अब जैसे ही वो बाहर आते हैं वहीं पर अलायस खड़ा होता है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इलियास ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे बुलाने आते हैं। चलो आज साथ में खाना खाने चलते हैं, लेकिन इलियास मना कर देता है और कहता है मुझे आज जल्दी घर जाना है। उसके दोस्त कहते हैं कोल्ड। अब हमें उसका दोस्त डॉक्टर के पास अपने लंग्स दिखाने आता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर बताता है तुमने सही समय पर चेकअप कराया है, क्योंकि ये पैरासिटिक लंग ट्यूमर बहुत तेजी से फैलता है, जितनी जल्दी हो सके इसकी सर्जरी करवा लो। अब उसका दोस्त सोचने लगता है इलियास को कैसे पता था कि मुझे लंग्स की बीमारी है। अब वो बाहर आता है। कुछ लड़के मैग्नस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं सुना मैग्नस E4 पहुंच गया। उसके दोस्त कहते हैं इतनी जल्दी कैसे? तो वो लड़के कहते हैं उसकी फैमिली की खुद की डंजन है जिसमें वो अपनी आर्मी को ट्रेन करते हैं। वो आज उस बच्चे को मारेगा जिसने पिछली बार उसे बुरी तरह हराया था। अब उसका दोस्त जल्दी जल्दी भागकर इलियास को बचाने जाता है,
वो सोचता है मैं उसे कैसे बचाऊंगा। तभी वो एक ताला तोड़ देता है और उसमें से एक वेपन निकाल लेता है। तभी स्कारलेट आ जाती है और कहती है आर्मरी में क्या कर रहे हो, लेकिन वो भागते हुए सिर्फ इतना कहता है इलियास। ये सुनकर स्कारलेट भी हैरान हो जाती है। अब हमें इलियास का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है बाहर आओ, कब तक मेरा पीछा करेगा मैग्नस। तभी मैग्नस बाहर आता है और इलियास पर हमला कर देता है, लेकिन इलियास उसे एक ही बार में गिरा देता है और कहता है मैग्नस तुझे क्या लगा, तू ही अकेला ताकतवर हो रहा था। अब मैग्नस इलियास से कहता है तुम इतने ताकतवर कैसे बन गए, मैंने भी डंजन ग्राइंड की है, फिर भी मैं बस इतना ही बढ़ पाया। इलियास कहता है क्या तुमने कभी डेथ को एक्सपीरियंस किया है। मैग्नस कहता है तू मार दे मुझे, लेकिन इलियास कहता है नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू अपने बॉडीगार्ड्स को इसलिए नहीं लाया क्योंकि तुझे मुझसे अकेले लड़ना था। तभी मैग्नस कहता है अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। तभी हमें उसके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है। वो भी वहीं खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। वो कहते हैं लगता है हमारी जरूरत नहीं पड़ी। तभी इलियास कहता है एक डील करते हैं, मैं तुझे बेस्ड वेगा की लेवल अप फास्टर कैसे करना है और बदले में तुझे मुझे कुछ देना होगा। अब सीन असेसमेंट डे पर शिफ्ट होता है। उसके सर कहते हैं अब समय है कॉम्बैट सिमुलेशन का। फिर उसके सर कहते हैं भले ही ये एक सिमुलेशन हो, लेकिन हम असली डंजन में जाएंगे, इसलिए अपनी लिमिट का ध्यान रखना और सेफ्टी के लिए हम तुम्हें बेस्ट अपर क्लासमैन दे रहे हैं। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम्हारे पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। अब उसके सर कहते हैं अपनी डंजन चुनो। सबसे पहले ई रैंक डंजन के लिए बहुत सारे बच्चे हाथ उठाते हैं, लेकिन स्कारलेट कहती है इलियास ने हाथ क्यों नहीं उठाया। तभी उसके सर कहते हैं जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उन्हें एफ रैंक डंजन मिलेगी, लेकिन इलियास कहता है मुझे डी रैंक डंजन जाना है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन डीन कहते हैं डी रैंक डंजन में जाने के लिए कम से कम डी रैंक होना जरूरी है। इलियास कहता है स्कूल की हैंडबुक में ऐसा कोई रूल नहीं है, उसमें लिखा है कि हम कोई भी डंजन चुन सकते हैं। फिर इलियास कहता है सर क्या आप मुझे खुद को प्रूव करने से रोकना चाहते हैं। डीन कहते हैं लेकिन ये बहुत डेंजरस है। फिर वो कहते हैं तुम्हें एक टीम चाहिए होगी, लेकिन इलियास कहता है मैं इसे अकेले ही पूरा करूंगा। डीन कहते हैं ये प्रोहिबिटेड है, ऐसे नहीं कर सकते। तभी स्कारलेट हाथ उठाती है और सब एक बार फिर शॉक हो जाते हैं। डीन कहते हैं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे फादर को क्या जवाब दूंगा, लेकिन इलियास कहता है मैं अकेला ही जाऊंगा। स्कारलेट गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसके सर कहते हैं उसका रिफ्यूजल कोई मायने नहीं रखता। फिर सर कहते हैं तुम लोगों को एक अच्छा अपर क्लासमैन चाहिए। तभी एक लड़का जिसका नाम जूलियन होता है हाथ उठाता है और उन्हें गाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन डंजन के बाहर शिफ्ट होता है। उसके सर बता रहे होते हैं कि पूरा कॉम्बैट ये ड्रोन्स देखेंगे और आखिर में देखा जाएगा कि इस साल सबसे हाई स्कोर कौन लाता है। तो अब डंजन के सामने का सीन दिखाया जाता है। हमें यह भी बताया जाता है कि ग्रैंड डंजन छोटी छोटी डंजन्स को स्पॉन करती हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। इनमें एफ रैंक से लेकर डी रैंक तक की डंजन्स होती हैं और जैसे ही तुम डंजन के अंदर जाओगे तुम लाइव हो जाओगे और तुम्हारी एक एक मूवमेंट दिखाई देगी। अब इलियास भी डंजन के अंदर आ जाता है। तभी जूलियन कहता है चिल हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन इलियास आगे चलने लगता है। तो जूलियन उससे पूछता है आगे कहाँ जा रहा है। इलियास कहता है तू बड़ा एनोइंग है रे और चुपचाप मेरे पीछे रह, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये पूरा कॉम्बैट सभी लोग बाहर बैठकर देख रहे होते हैं। तभी लाइट स्क्वाड का वाइस कैप्टन बोलता है बॉस एक बच्चे ने डी रैंक डंजन चुनी है। तो बॉस पूछती है उसकी क्लास क्या है। वो जवाब देता है ग्रीन टीयर। ये सुनकर वो कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि इस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। अब हमें उसके दोस्त का सीन दिखाया जाता है। वो एफ रैंक डंजन में भी पैनिक कर रहा होता है, बताओ भाई क्या होगा इनका। अब सीन इलियास पर आता है। इलियास सारे मॉन्स्टर्स को मक्खियों की तरह मार रहा होता है। तभी स्कारलेट पूछती है तुमने इन बीस्ट्स को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तो इलियास बताता है इनकी पावर सील की वजह से आधी हो चुकी है। ये सुनकर जूलियन मनी मन कहता है ये बच्चा तो पूरा शो ही चुरा रहा है। फिर वो इलियास से कहता है ये डी रैंक डंजन है, ज्यादा पुश मत करो खुद को। और भाई साहब इलियास उसे पूरी तरह इग्नोर मार देता है और स्कारलेट से कहता है लेफ्ट साइड संभालना। ये देखकर जूलियन बहुत गुस्सा हो जाता है। बच्चे कह रहे होते हैं ये क्रेजी है, इलियास ने इतने सारे मॉन्स्टर्स अकेले ही मार दिए। कोई कहता है इलियास का E1 है, तो कोई कहता है नहीं पक्का किसी को नहीं पता, शायद E4 या E3 होगा। ऐसे ही बातें चल रही होती है। अब सीन इलियास पे आता है। वो मॉन्स्टर्स को बुरी तरह मार रहा होता है। वही स्कारलेट भी अपने मैजिक से मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही होती है। तभी जूलियन स्कारलेट की तरफ एक एरो छोड़ता है। स्कारलेट उसे डॉज कर लेती है, लेकिन वो एरो एक केव में चला जाता
जाता है और अचानक उस केव से एक लायन बाहर निकल आता है और स्कारलेट पर हमला कर देता है। हमला लगने ही वाला होता है। तभी जूलियन मनी मन सोचता है, हाँ अब मेरी बारी। लेकिन तभी इलायस ब्लिंक यूज करके वहां पहुंच जाता है और स्कारलेट को पीछे धक्का दे देता है। तब जूलियन कहता है, वैसे सारे मॉन्स्टर सील है, लेकिन ये लायन बार बार रिस्पॉन होता रहता है और ये डी रैंक का है, देखते हैं इसे कैसे मारते हो। तभी इलायस स्कारलेट से कहता है, तुम पीछे रहो, मैं देख लूंगा। लेकिन स्कारलेट कहती है नहीं, और वो तुरंत अपना स्पेल कास्ट कर देती है, जिससे उस लायन को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तब स्कारलेट कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। इलायस कहता है, तुम अभी जैम हो गई थी, लेकिन तुम बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेती हो। वही जूलियन कहता है, ये लड़की पागल है क्या, अभी अभी तो मरने वाली थी। अब इलायस स्कारलेट के बारे में बताता है। वो कहता है, वो हर चीज में परफेक्ट थी, बहुत पॉपुलर भी थी और बाद में उसने शादी कर ली। अब जूलियन अपने मन में कहता है, इन्हें क्या लगता है कि ये इस डी रैंक 2 हेडेड लायन को हरा देंगे? नहीं, जब ये बच्चे मेरे पास भीख मांगने आएंगे तब इन्हें सिखाऊंगा कि सीनियर को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। अब सीन इलियास पर आता है। वो स्कारलेट से कहता है, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम बस ओपनिंग देखना। तभी वो लायन इलियास पर हमला कर देता है, लेकिन इलियास उसे पानी में ले जाता है। अब स्कारलेट अपनी वाइन से उस लायन को जकड़ लेती है। भाई, वो लायन हिल भी नहीं पा रहा होता। जूलियन और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। अब हमें डीन बताते हैं कि जब 2 हेडेड लायन पानी के संपर्क में आता है तो उसकी स्किल बेकार हो जाती है और वाइन्स वहां और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। इन बच्चों ने अपने से डबल रैंक वाले मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। अब उसका टीचर कहता है, बस एक और हिट और इसकी रिकॉर्डिंग गिल्ड रिव्यू में जाएगी, ये बच्चा रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। लेकिन तभी पूरी फुटेज कट हो जाती है। भाई, जूलियन हरामी साले ने ड्रोन ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इलायस जूलियन से कहता है, तुमने एरो क्यों चलाया, क्या अपने जूनियर्स को मरवाना चाहते थे? तो जूलियन कहता है, मैंने तो ऐसे ही चला दिया। तभी स्कारलेट कहती है, तभी तुम्हें एलीट स्क्वाड में नहीं लिया गया। ये सुनकर जूलियन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इलियास उसके सामने आ जाता है और जूलियन वहां से चला जाता है। अब इलियास उस ड्रोन को देखता है और कहता है, जूलियन ने ड्रोन डिस्ट्रॉय कर दिया। तो स्कारलेट कहती है, व्हाट अ जर्क। लेकिन इलियास कहता है, मेरे लिए जूलियन ने एकदम सही काम किया है। फिर वो स्कारलेट से कहता है, अब जो भी हो तुम बस चुपचाप देखना, और अगर तुम किसी को बताओगी भी तो कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि इलायस ने मैग्नस से अनसीलिंग स्टोन मांगा था, जिससे वो इस डंजन पर लगी सील को हटा सके, और अब वो उसी स्टोन को वहां लगा देता है। ये देखकर स्कारलेट कहती है, ये बहुत खतरनाक है, हम दोनों। लेकिन इलायस उसकी बात काटते हुए कहता है, हम दोनों नहीं, मैं अकेला। अब इलियास स्कारलेट से कहता है, तुम जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन वो ये कह ही रहा होता है कि तभी उस पर 3 लायंस हमला कर देते हैं। स्कारलेट डर के मारे कहती है, पीछे देखो। लेकिन भाई, इलियास तो पूरा ऑरा फार्म कर देता है और एक ही झटके में तीनों लायंस को बर्फ में जमा देता है। इलियास बताता है कि ये बीस्ट्स अभी कमजोर है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सील रहे थे। फिर वो स्कारलेट से पीछे हटने के लिए कहता है और स्कारलेट पीछे हट जाती है। अब उस पर कई टाइगर्स हमला कर देते हैं, लेकिन इलियास उन सब को कुत्ता बनाकर मार रहा होता है। और भाई, इलियास तो क्लासेस के बीच में फ्री स्टाइल कर रहा होता है, मतलब फाइट के बीच बीच में क्लासेस चेंज करके वो सारे बीस्ट्स को खत्म कर देता है। तभी वहां का बॉस हेल मैमथ आ जाता है और इलियास कहता है, आखिर में तू आ ही गया। अब वो न्यूक्लियर क्लास में चेंज करता है और हेल मैमथ पर हमला कर देता है, जिससे हेल मैमथ को बहुत डैमेज होता है। फिर इलियास ऑब्लिवियन यूज करता है और हेल मैमथ साथ ही बर्फ में जमे हुए बाकी सभी बीस्ट्स को भी एक ही बार में खत्म कर देता है। अब उसे बहुत सारी एक्सपी मिलती है। फिर वो हेल मैमथ से मिला जेड स्टोन उठाता है और उसकी मैज क्लास भी डी रैंक हो जाती है। अब इलियास स्कैरेट से कहता है, याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? स्कारलेट बस कहती है, हाँ। अब हमें टीचर्स का सीन दिखाया जाता है। उन्हें डंजन सील टूटने का पता चल जाता है और वो दौड़ते दौड़ते डंजन की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें जूलियन मिलता है तो टीचर उससे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए था। तभी वो कहते हैं, अभी समय नहीं है, चलो। अब जूलियन मनी मन कहता है, इंस्टेंट कर्म। भाई, अगर ऐसा बंदा मिल जाए ना तो हो गया कल्याण। अब उसके टीचर्स डंजन के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें इलियास और स्कारलेट खड़े हुए दिखाई देते हैं। टीचर कहते हैं, क्या फिर से मीटर ने गलत बताया? चलो ठीक है, जब तक किसी को चोट नहीं आई। अब हमें जूलियन का सीन दिखाया जाता है।
वो कहता है अब मेरी सीट तो पक्की है ना वाइस कैप्टन। तो वाइस कैप्टन कहता है नहीं। जूलियन कहता है इस बार सबसे अच्छा तो मैंने ही किया था। तभी उनकी लीडर ओरियन आती है और कहती है तुमने नहीं, उस बच्चे ने दिखाया। अब सीन इलियास के बाप पर आता है। उससे वही आदमी बात कर रहा होता है जो उस समय इलियास के घर आया था। वो कहता है मैंने तुम्हें जल्दी निकलवाने के लिए बहुत सारे सीरियस फेवर्स लिए हैं। तो इलियास का बाप कहता है हाँ। अब वो आदमी कहता है इस फ्राइडे मेजर होंग आ रहे हैं। तभी उसका कॉल आ जाता है और जाते जाते वो कहता है घर जल्दी जाना। तो इलियास का बाप बड़े ईवल तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। अब इलियास का बाप घर पर आता है। वो कहता है वो दोनों कहाँ भाग गए, और गुस्से में घर की सारी चीजें तोड़ने लगता है। फिर कहता है जब मिलोगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अब हमें इलियास का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी मॉम को वो जेड स्टोन पहना देता है और कहता है इसे हमेशा पहने रखना मॉम, जब भी आपको कभी खतरा महसूस हो तो इसे क्रश कर देना, मैं आपके पास इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। फिर इलियास कहता है जितना मुझे याद है मेरी मॉम के पास कभी कोई ज्वेलरी या ऐसी कोई चीज नहीं थी। अब उसकी मॉम कहती है मेरी बेबी सिटिंग करना बंद करो और अपने दोस्तों के साथ जाओ। लेकिन इलियास कहता है मेरे कोई दोस्त नहीं है। तब उसकी मॉम कहती है हर किसी को दोस्त चाहिए जो तुम्हारे लिए मैटर करते हो। अब इलियास उन्हीं लोगों के बारे में सोचने लगता है कि क्या इस लाइफ में वो उनसे फिर कभी मिल भी पाएगा या नहीं। अगले ही सीन में हमें एक डी रैंक डंजन दिखाई देता है। इलियास बताता है ये एक और हिडन डंजन है जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ। अब वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। वो कहता है मुझे और पावर चाहिए, सबसे ज्यादा पावर, और वो सभी बीस्ट को मार देता है। फिर इलियास कहता है अभी तो मैं अपने बाप को भी नहीं मार पाऊंगा या उस बंदे को जिसने मुझे धोखा दिया। मैं स्टेप्स स्किप नहीं कर सकता, मुझे हर फाइट लड़नी पड़ेगी। फिर इलियास ऑब्लिवियन यूज करके सबको खत्म कर देता है। अब वो बॉस को ढूंढने लगता है और उसे डी रैंक बॉस लीफ शेड मिल जाता है। इलियास उसका हाथ काट देता है, लेकिन उसके पास रीजनरेशन की पावर होती है और वो एक ही झटके में अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है। फिर वो अपना हाथ जमीन में डालता है और जिन मॉन्स्टर्स को इलियास ने अभी मारा था उन सभी को दोबारा जिंदा कर देता है। इलियास कहता है डी रैंक बॉस के पास ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए। तभी अचानक कोई इलियास के पेट में हमला कर देता है और इलियास के मुंह से खून निकल जाता है। अब भाई एक और बॉस थॉर्न शेड सामने आ जाता है, मतलब वो दोनों भाई भाई है। इलियास बस इतना कहता है अरे यू किडिंग मी। अब हमें इलियास के घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम इलियास की चिंता कर रही होती हैं और कहती हैं मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। वो घर से बाहर निकल आती हैं, लेकिन बाहर इलियास का बाप पहले से ही खड़ा होता है। वो कहता है तो तुम यहाँ आ ही गई। ये देखकर उसकी मॉम भी शॉक हो जाती है। तो गाइज अब क्या होगा? क्या उसका बाप उसकी मॉम को मार देगा या फिर कुछ और होगा? ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ये बेहतरीन स्टोरी जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।